मैं तुम्हें आज कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जिंदगी भर तलाशते रहते हैं, पर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि वे चार्ट को लाइंस और पैटर्न्स की तरह देखते हैं, जबकि मार्केट एक जीवित कहानी है। और इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है सिर्फ एक कैंडल में। हाँ, सिर्फ एक कैंडल। मैं जानता हूं यह सुनने में आसान लगता है, पर अगर तुमने इस एक कैंडल की भाषा समझ ली तो तुम वही देख पाओगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी देखती है। और यही वजह है कि आज का वीडियो अलग है। जब मैं कहता हूं कि एक कैंडल तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। क्योंकि मार्केट कभी भी तुम्हें पैटर्न्स से नहीं हराता, मार्केट तुम्हें तुम्हारी ही साइकोलॉजी से हराता है। और आज मैं तुम्हें वही चीज दिखाने वाला हूं जो तुम्हें डर, कमी, भ्रम और ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल देगी। ये वीडियो सिर्फ कैंडल के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस एबिलिटी के बारे में है जिससे तुम मार्केट के इरादों को पढ़ सकते हो। बायर्स कहाँ टूटे, सेलर्स कहाँ घबराए और किस पल मार्केट ने फैसला लिया। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि रिजेक्शन कैंडल क्यों हर सक्सेसफुल ट्रेडर की पहली पसंद होती है, कमजोर ट्रेडर्स इसे क्यों मिस कर देते हैं, और कैसे यह एक कैंडल तुम्हें बेहतर एंट्रीज, साफ स्टॉप लॉस, कम ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में ब्रेक थ्रू चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो लेंस देने वाला हूं जिससे तुम मार्केट को वैसे देखोगे जैसे 90% लोग नहीं देख पाते। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले यह समझाना चाहता हूं कि मार्केट को देखने का तुम्हारा नजरिया ही यह तय करता है कि तुम यहां पैसा कमाओगे या गंवाओगे। लोग सोचते हैं कि कैंडल्स सिर्फ लाल और हरी होती हैं, लेकिन मेरे लिए हर कैंडल एक विचार है, एक भावना है, एक संघर्ष है। जब मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई दिखती है, उनका डर दिखता है, उनकी उम्मीदें दिखती हैं और उनकी बेबसी दिखती है। मार्केट में हर सेकंड भीड़ एक दिशा में भागती है और फिर अचानक उलट जाती है। यही उलटने का पल एक ट्रेडर की पहचान तय करता है। अगर तुम इन पलों को पढ़ना सीख गए तो तुम मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई को पकड़ लोगे, और वही सच्चाई तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। मैंने शुरुआत में पैटर्न्स ढूंढे, लाइंस खींची, सिग्नल्स खोजे, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर मुझे एहसास हुआ कि मार्केट पैटर्न में नहीं बोलता, मार्केट रिजेक्शन में बोलता है। रिजेक्शन कैंडल में मुझे हमेशा एक कहानी दिखती है। बायर्स ऊपर धकेलते हैं, सेलर्स जोर से नीचे खींच लेते हैं, या सेलर्स प्राइस गिराते हैं और बायर्स आखिरी पल में दिशा बदल देते। उस एक कैंडल में मार्केट का फैसला छुपा होता है। और जब तुम इस कैंडल को देखना सीख जाते हो तो तुम समझते हो कि मार्केट सिर्फ मूव नहीं करता, वह इंटेंशन दिखाता है। और यह इंटेंशन पढ़ना ही ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। जब तुम रिजेक्शन कैंडल को समझने की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हो, तब असली खेल शुरू होता है। अधिकतर लोग प्राइस को सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हुए देखते हैं, लेकिन मैं प्राइस में भीड़ की ताकत और कमजोरी देखता हूं। रिजेक्शन कैंडल मार्केट में छिपे इम्बैलेंस को सामने लाती है, और इम्बैलेंस ही प्राइस को तेज दिशा देता है। जब मैं रिजेक्शन कैंडल देखता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि इसका नाम क्या है या इसका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। मैं यह सोचता हूं भीड़ क्या महसूस कर रही होगी, किस पल डर फूटा, किस पल उम्मीद टूटी, किस पल मार्केट ने भीड़ को उलट दिया। ये कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं, भीड़ की मेंटल हार दिखाती है, और मार्केट में भीड़ की हार ही अगली दिशा तय करती है। जब तुम इस कैंडल को सही नजरिए से देखते हो तो तुम एंट्री के पीछे नहीं दौड़ते, तुम इंटेंशन पढ़ते हो। और जब इंटेंशन साफ हो जाती है, डायरेक्शन अपने आप साफ हो जाती है। अब तुम्हें इस कैंडल की कहानी समझनी होगी, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल एंट्री का साधन नहीं, साइकोलॉजी समझने का माध्यम है। जब मैं इस कैंडल को देखता हूं, मैं एंट्री की नहीं सोचता। मैं यह सोचता हूं कि इससे पहले क्राउड क्या सोच रही थी, कौन कॉन्फिडेंस था, कौन डरा हुआ था, कौन ट्रैप हो गया था, किसके सपने टूटे। रिजेक्शन कैंडल वहीं बनती है जहां एक पक्ष टूट जाता है। मार्केट प्राइस से पहले मेंटल स्ट्रक्चर्स को तोड़ता है। जब मेंटल स्ट्रक्चर टूटता है, प्राइस उसी पल दिशा बदलता है। यही कारण है कि यह कैंडल साइकोलॉजी का आईना है। भीड़ कैंडल की बॉडी देखती है, तुम कैंडल की लड़ाई देखोगे। भीड़ ट्रेंड देखती है, तुम इंटेंशन देखोगे। यहीं से ट्रेडर का माइंडसेट बदलना शुरू होता है।
जब तुम इस कैंडल को भाषा की तरह पढ़ना शुरू करते हो तो क्लैरिटी बनने लगती है। रिजेक्शन कैंडल वह शब्द है जिससे मार्केट सबसे साफ बोलता है। यह कैंडल एक्सेप्ट और रिजेक्ट की सीमा दिखाती है और इसी सीमा पर सबसे बड़ी क्लैरिटी जन्म लेती है। जब तुम देखते हो कि मार्केट ने कौन सा लेवल रिजेक्ट किया तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। तुम प्रेडिक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्व करना ही क्लैरिटी है। भीड़ पैटर्न्स ढूंढती है, तुम बिहेवियर देखते हो। बिहेवियर देखते ही तुम्हारे लिए कैओस शांत हो जाता है और चार्ट्स अचानक साफ दिखने लगते हैं। अब क्लैरिटी डिसिप्लिन में बदलती है। डिसिप्लिन नियमों से नहीं आता, डिसिप्लिन माइंडसेट से आता है। रिजेक्शन कैंडल तुम्हें यही माइंडसेट देती है। जब मार्केट अपनी चॉइस बता देता है तो डिसिप्लिन ट्रेडर उसकी चॉइस से लड़ता नहीं है, वह उस चॉइस को एक्सेप्ट करता है। यही डिसिप्लिन है, रिएक्ट नहीं करना, देखना सीखना। धीरे धीरे तुम इंपल्स खो देते हो, पेशेंस पा लेते हो। रिजेक्शन कैंडल नॉइस हटाती है और तुम्हें यह समझाती है कि कहाँ एक्ट करना है और कहाँ नहीं। यही फैसला डिसिप्लिन की जड़ है। जब डिसिप्लिन मजबूत हो जाता है तो कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। कॉन्फिडेंस वह नहीं जो दिखाना पड़े, कॉन्फिडेंस वह है जो अंदर शांति दे। रिजेक्शन कैंडल इसी कॉन्फिडेंस का रास्ता खोलती है। तुम प्रेडिक्ट नहीं करते, तुम ट्रस्ट करते हो। मार्केट के सिग्नल्स पर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट ही तुम्हें कॉल्म बनाता है। कॉल्मनेस ही कॉन्फिडेंस में बदलती है, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी में बदलती है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट में। यही ट्रेडिंग की जर्नी है। कंक्लूजन, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुमने उसी लेंस को छू लिया है जिससे मार्केट की असली भाषा दिखती है। रिजेक्शन कैंडल सिर्फ चार्ट पर नहीं बनती, यह माइंडसेट में भी बनती है। यह सिखाती है कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है, मार्केट में भी और अपनी साइकोलॉजी में भी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें क्लैरिटी दी है तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक तुम इसी गहराई में सीखना चाहते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।